इस प्रकार यद्यपि शिव जी अनेकों बार कहा पर वह उपदेश सती जी को न अच्छा लगा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, यह मन में जानकर श्री महादेव जी हंसकर बोले कि यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। तब तक मैं इस वट वृक्ष की छाँव में बैठा रहूँगा जब तक तुम मेरे पास न आओगी। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी वहाँ से चलीं तो मन में विचार करने लगें कि हे भाई क्या करूं। यहाँ उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्ष सुता सती जी का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इनका भ्रम दूर न हुआ तब विधाता ही उल्टा हो गया है, फिर इनकी भलाई कैसे होगी। अच्छा तो वही होगा जो श्री राम जी ने रचा है, होगा वही जो श्री राम जी ने रच रखा है। इससे उसमें बहुत तर्क वितर्क करके शाखा कौन बढ़ाए। ऐसा कहकर शंकर जी फिर हरि भगवान का नाम जपने लगे। उधर सती जी वहाँ पहुँची जहाँ सुखों के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तहीं जहीं आवत नर भूप। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग में चली कि जिस मार्ग से देवताओं के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे। तब ज्यों ही लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी भेष को देखा, त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया, किंतु वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ न कर सके, क्योंकि वे मतधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को, जो उनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, जान गए, क्योंकि वे सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। परंतु सती जी ने वहाँ भी छिपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं, आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजाय अति संकोच, सती सभी तुम ही सुपहि चली हृदय बड़ सोच। तब श्री राम जी के ऐसे मीठे किंतु गूढ़ वचन को सुनकर सती जी को अत्यंत संकोच हुआ। अर्थात वे लज्जित हुई, जिससे भयभीत हो फिर श्री महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी। चिंता यह थी कि शंकर जी का कहना न मानकर अपनी अज्ञानतावश में श्री रामचंद्र जी के पास चली आई, सो अब जाकर वहाँ क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गया। तब यह जानकर कि सती को दुख प्राप्त हुआ, इससे उन्होंने श्री रामचंद्र जी
उन्होंने अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिखला दिया। वह प्रभाव यह था, मार्ग में जाते हुए सती ने यह कौतुक देखा कि आगे श्री रामचंद्र जी जानकी और भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। फिर जो पीछे घूमकर देखा तो वही सुंदर भेष वाले प्रभु श्री राम जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर भेष में दिखलाई पड़े। इस प्रकार जहाँ जहाँ सती जी ने देखा वहाँ वहाँ वही प्रभु विराजमान हैं और मुनियों में प्रवीण सिद्धजन उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं और वे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक भेष वाले सब देवताओं को देखा। सती विधाते इंदिरा देखी अमित अनूप, जहीं जहीं भेष आजाद सु तहीं तहीं तन अनुरूप। फिर उन्होंने देखा कि सरस्वती लक्ष्मी सहित सती भी अनेक अंगड़ित रूप में अनुपम दिखलाई पड़ रही हैं। इस प्रकार जिस जिस भेष में अनादि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश थे उन्हीं के शरीरानुरूप उनकी वे शक्तियाँ भी थीं। इस प्रकार जहाँ श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए वहाँ शक्तियों सहित समस्त देवता भी विराजमान थे। संसार में जितने चर और अचर जीव थे उन सभी प्रकार के जीवों को सती ने वहाँ देख लिया। अनेक प्रकार के भेष धारण किए देवगण प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के रूप से दूसरा रूप नहीं दिखलाई पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही था। इस प्रकार सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बहुत संख्या में दिखलाई पड़े, किंतु सबका भेष एक ही दिखलाई पड़ा। तब वहीं राम वही लक्ष्मण वही सीता जी ऐसा देखकर सती जी बहुत भयभीत हो गईं। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सुधि न रही, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गईं। फिर दक्ष कुमारी सती जी ने जो नेत्र खोल देखा तो उस स्थान में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। फिर तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बार बार अपना सिर झुका। जहाँ देवाधिदेव शंकर जी विराजमान थे वहाँ को चल पड़ी। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लेनी परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब श्री महादेव जी के निकट पहुँची तब महादेव जी ने हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली। तब श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर सती जी भय के मारे श्री शिव जी से बात छिपा कर बोली कि हे गोसाई, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली और तुम्हारे समान ही प्रणाम करके लौट आई। आपने जो कहा वह कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया। तब श्री महादेव जी ने जो ध्यान करके देखा तो सती ने जो चरित्र किया था सब जान गए। तब श्री राम जी की माया को समझकर शिव जी ने फिर सिर से प्रणाम किया, जिसने सती के बुद्धि को फेर कर उनसे झूठ कहलवाया। शिव जी विचारने लगे कि भगवान की इच्छा बलवान है। सती जी ने सीता का स्वांग किया। इससे श्री महादेव जी के मन में बड़ा खेद हुआ। अतः उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीत करूँगा तो भक्त मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय होगा। परम पुनीत न जाई तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप।
प्रीति बहुत है जो छोड़ी भी नहीं जा सकती, और यदि प्रेम करूं तो बड़ा पाप होगा। इस कारण श्री महादेव जी प्रगट में तो कुछ नहीं कहा, किंतु मन में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तब महादेव जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी का स्मरण किया, तो मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर से तो मुझसे और सती से भेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प किया। ऐसा विचार कर धीर बुद्धि वाले श्री शिव जी श्री राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले। तब चलते ही यह सुहानी आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्त को भली भांति दृढ़ किया। भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है? तुम भगवान के भक्त हो। यह सुनकर सती को बड़ी चिंता हुई। तब संकुचित हो श्री शिव जी से पूछने लगी, हे प्रभु दीनदयाल सत्य के धाम, आप कौन सा प्रण किया है? यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा तो भी भगवान शंकर त्रिपुर के आराती ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किया सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। तब सती जी ने अपने हृदय में यह अनुमान कर लिया कि इन सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है, मैंने महादेव जी से छल किया, मैं स्त्री की जात जड़ और मूर्ख हूँ। इस प्रकार अपनी करतूत को मन में सोच समझकर महान सोच हुआ। श्री महादेव जी कृपा के समुद्र हैं, उन्होंने प्रकट में तो मेरा अपराध नहीं कहा, यह सती जी सोचने लगी। तब श्री महादेव जी का रुख देखकर सती जी जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया। इससे वह व्याकुल हो गईं, अपना पाप समझकर कुछ न कह सकें। हृदय कुम्हार के आमे की तरह बहुत तपने लगा। तब सती को चिंतित जानकर श्री महादेव जी सुखदाय अनेक ऐतिहासिक कथा कहने लगे। इसी प्रकार मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ शंकर जी कैलाश में जा पहुँचे। फिर अपने प्रण को स्मरण कर श्री महादेव जी वह एक बट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। तब उनके इस स्वरूप को संभालते ही सहज ही अखंड अपार समाधि लग गई। बसी सती बसें कैलाश, तब अधिक सोच मन माहि। मारा मुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करते हुए सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जान सका और उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। इस प्रकार से हमारा सती मोह का प्रसंग समाप्त हुआ। कुंदेर जी का कहना है, मानिक लाल कुंदेर जी का कहना है कि भक्त श्रोतागण इसी प्रकार अगर हमारे कुछ कहे हुए शब्दों पर ध्यान देते रहेंगे तो मैं इसी प्रकार से भक्तों का मन शांत करने के लिए कुछ न कुछ किसी भी चैप्टर में कुछ न कुछ लिख या पढ़ के भेजता रहूँगा। जय राम जी की।